औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मैं हूं सैयद फवाद हैदर, आप देख रहे हैं जमहूरनामा। कल 9th क्लास का रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट इंतहाई मायूस कुन और परेशान कर देने वाला है, वालिदैन को भी और बच्चों को भी और ख़ुद उस्ताज़ा को भी। महकमा एजुकेशन में हर कोई सर पकड़ के बैठ गया कि आखिर क्या वजूहात बनी है कि इतना बुरा और इतना बदनुमा रिजल्ट आया है। बच्चों के फेल होने की तादाद तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा है पंजाब भर में। बड़े सारे डिवीज़न में, बड़े सारे बोर्ड्स में 50% से कम रिजल्ट रहा है और जिनमें 50% से भी रहा है वो भी कोई 51%, 52% है। लोग परेशान हैं। मैं इस पर काफ़ी बोलना चाह रहा था, बड़े पॉइंट थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं जितने सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहे हैं टीचर्स के खुद अपने लिए, मैं वो मीम्स आपसे शेयर करता हूँ। उसमें हर चीज़ कवर हो जाएगी, जितने लूप होल हैं वो भी और जितने इसमें प्लस पॉइंट हैं वो भी। ये बड़े फ़नी भी हैं बाज़ और बाज़ बड़े लम्हा फ़िक्रिया से भी भरे हुए हैं कि आखिर हम कर क्या रहे आने वाली नस्ल से। आप ये मीम्स देखिए। ये पहला मीम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पेज पर किसी सना नामी टीचर ने किया है। इसने तंज़िया अंदाज में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हें मामलात से आगाह किया है, उन्हें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर तलीम साहब, पंजाब के 9वीं के ख़राब नताइज पर आपको तशवीश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको खुश होना चाहिए। उस्ताज़ा पूरे टाइम पर बेहतरीन तरीके से स्कूलों में स्वीपर के बगैर 100% सफाई करवा रहे हैं। मॉनिटरिंग विजिट 100% ले रहे हैं। हाज़री तलबा टारगेट से ज़्यादा दाखिल कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम बुक्स से उर्दू मीडियम पढ़ा रहे हैं। वाशरूम में साबन रख कर खुशियाँ मना रहे हैं। 14 अगस्त पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, पोलियो डे, स्कूल काउंसिल, NSB, FTF की फ्लैक्स बेहतरीन तरीके से लगाकर पूरा रिकॉर्ड मुरतब कर रहे हैं। ऑफिस का मैसेज आने से पहले डेंगी ऐप पर रोज़ाना 1 घंटा लगाकर तनदही से अपनी सलाहियत के जौहर दिखाकर डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग को ऊपर ले जाते हैं और ज़ैली एडमिनिस्ट्रेशन से तारीफ़ी सर्टिफिकेट वसूल करते हैं। 2 उस्ताज़ा पूरी 6 क्लासेस को क्वालिटी एजुकेशन देकर बाकी हिस्से में बेहतरीन इकबाल के शहीन तराश कर बेच रहे हैं। प्राइमरी हेड्स 3000, एलिमेंट्री हेड्स 8000 और हाई स्कूल की हेड्स सिर्फ 10,000 रुपये देकर पूरे साल का लाखों का NSB बजट क्लियर करवा लेते हैं। आर्डर पैरा से ख़ुद को महफूज कर लेते हैं और DDO से दाद वसूल पाते हैं। आप यकीन करें, आजकल स्कूल हेड का सारा दिन एक ही अज़म होता है कि डेंगी ऐप से डाटा सेंड करके सुरखरू हो जाए। आपके स्कूलों के हेड्स मल्टी फंक्शंस में माली, स्वीपर, नायब कासद, क्लर्क ऑल इन वन किरदार अदा करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर को 100% पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस खेल में कोताही किस जगह हुई, इसकी समझ बहसीयत उस्ताद हमको है। अगर आपके मशीरों COs, EDOs, DOs और AOs की फ़ौज को नहीं है तो फिर इस बदबूदार बसीदा निज़ाम को बदलने का सोचिए। शोकाज़ इंक्वायरी का खेल हम खुद खेलना अच्छी तरह जानते हैं। आपकी डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग को फिर भी डाउन नहीं होने देंगे। महकमा तालीम के पेज से एक और मीम शेयर किया गया है। इस मीम को शेयर करने वाले टीचर ने अपना नाम भी अपनी मीम की तरह का ही रखा है, मास्टर साहब। बच्चों के फेल होने में सबसे पहला हाथ वालिदैन की गंदी तरबियत, दूसरा हाथ इन बच्चों की अय्याशी और घटिया सेहत का है। माँ बाप की गंदी तरबियत की तो समझ आती है, बच्चों की अय्याशी और घटिया सेहत की मुझे समझ नहीं आ रही। आपको समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। स्कूल एजुकेशन के पेज पर एक और सादिक खान साहब हैं, ये भी यकीनन कोई टीचर हैं। मोहतरम जनाब मुराद राज साहब ये पूछ रहे हैं कि पंजाब भर के नहम दहम के नाकस रिजल्ट के ज़िम्मेदार कौन है। अब पंजाब में फौरी तलीमी निज़ाम में एमरजेंसी नाफज करने का वक़्त आ गया है। अरसा-दराज से तैनात हेड्स के तबादले वक़्त का अहम तकाजा है। पंजाब भर में अरसा 3 साल से तैनात हेडमिस्टर्स और हेडमास्टर्स के तबादले करें। लगता है इन टीचर साहब को स्कूल में कोई खाली सीट नहीं मिल रही ट्रांसफ़र के लिए, तो उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है ताकि इस साड़ में शायद ये लोग ट्रांसफ़र हूँ और मेरे लिए भी कुछ जगह बन। जिस स्कूल में SST मौजूद हैं वहाँ हाई स्कूल में PST और EST को नहम और दहम जमात को पढ़ाने पर पाबंदी आयद करें ताकि बच्चों को बेहतरीन तालीम दी जा सके। PST EST सिर्फ अपने ग्रेड के मुताबिक बच्चों को तालीम दें। हेड बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के पेज पर नाज़म मलिक साहब हैं को टीचर। इन्होंने कहा है कि EST टीचर सारा साल PST के पीछे लगे रहे और एक दिन भी बच्चों को ना पढ़ाया, वरना नहम का रिजल्ट इस तरह का ना आता। इन्हें सिर्फ स्केलों का शौक है।
ये एक और मीम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पेज पर किसी टीचर ने शेयर किया है कि बच्चों के फेल होने के ज़िम्मेदार सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं। मीम तो बेशुमार हैं, बड़े मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन बिला वजह मैं शेयर नहीं करना चाह रहा। बच्चों का ये रिज़ल्ट आने की बेशुमार वजूहात हैं, जिसमें एक वजह बच्चों को बेमुहार छोड़ देना है। उन्हें किसी तरह का छोटा मोटा भी आप पनिश नहीं कर सकते। अगर टीचर ने किसी बच्चे को थोड़ा सख्ती से देख भी लिया तो उस टीचर को अपनी सर्विस के लाले पड़ जाएंगे। दूसरा, बच्चों का 5th का जो स्टैंडर्ड का मुकाबले का इम्तहान होता था वो ख़त्म कर देना बच्चों के साथ जुल्म था। छोटी सतह पर ही बच्चों को मुकाबले का इम्तहान देने का पता चलता था और पेपर्स अटेम्प्ट करना आता था। फिर 8th स्टैंडर्ड पर जो इम्तहान होता था मिडिल के लेवल पर, वो भी बच्चों में एक कॉन्फिडेंस का बायस बनता था, बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना सिखाता था, बच्चों को मुकाबले के इम्तहान में जाना सिखाता था। वो चीज़ें ख़त्म कर देने से बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होके सीधा 9th में मुकाबले के इम्तहान में जाता है, जिसके रिज़ल्ट ये हैं। पीछे कोविड एक बहुत बड़ी वजह थी, बच्चों के स्टडी से टच ना होने की वजह, और ये भी रिज़ल्ट का बायस बनी है। माँ बाप का बच्चों पर उस तरह तवज्जो ना देना कि बच्चा स्कूल से आने के बाद अब किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। बच्चे ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, बच्चे टीवी पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्टडी पर फोकस नहीं करते। टीचर्स का काम स्कूलों में पढ़ाना होता था, अब हर टीचर्स को चूड़े चमेयाड़ के काम दे दिए गए हैं। कहीं वो सफाई सुथराई का कर रहे हैं, कहीं डेंगू की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वॉशरूम चेक कर रहे हैं, साबुन रखवा रहे हैं, गेट पर सिक्योरिटी की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड को करनी चाहिए। स्कूलों में पीएन्स की तादाद बड़ी कम है, हेड फोर्सफुली टीचर से ये काम करवाती हैं। हेड अपने हेड डीओ को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं, डीओ सीओ को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं, सीओ सेक्रेटरी एजुकेशन को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन मिनिस्टर को और मिनिस्टर वज़ीर आला को। हर बंदा एक दूसरे को धोखा दे रहा है, हर बंदा एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहा है। अल्टीमेटली इसका नुकसान आने वाली नस्ल को हो रहा है। हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं, बच्चों का बेड़ा गर्क हो रहा है। उसका नतीजा आपने ये कल आने वाले रिजल्ट से देख लिया। ये आने वाले नताइज को इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे, बिल्कुल इसी तरह के आने वाले नताइज हैं अगर हमने होश के नाहन ना लिए। वालिदैन को भी चाहिए बाहर निकलें और अपील करें इनसे, इनके गिरेबानों तक जाएँ, इन्हें कहें खुदा के लिए हमारी आने वाली नस्लों पर रहम खाएँ, ताकि हमारी आने वाली नस्लें को पढ़ी लिखी बन सके। टीचर्स को टीचर का काम करने दें, टीचर को इस चूड़े चमेयाड़ के काम से निकालें। टीचर का काम सफाई सुथराई करना नहीं है, उसके लिए लोग अलहदा से तैनात करें। पूरी दुनिया में टीचर का एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। हमारे मुआशरे में टीचर से हर गलीज़ काम लिया जाता है। पोलियो डेज़ पे, डेंगू पे, कोई भी एक्टिविटीज़ हैं जो कोई नहीं कर सकता वो टीचर से करवा लो। टीचर्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि अब मुझे मज़ीद बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने ख़ुद ही बता दिया है कि कहाँ कहाँ लूप होल है, क्या क्या बेहतरियाँ आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि महकमा एजुकेशन भी इस तरफ तवज्जो देगा इन चीज़ों को कि इन किस तरह ठीक किया जा सकता है, और साथिज़ा अपनी हामियों पर भी नज़रसानी करेंगे और वालिदैन भी अपने बच्चों पर उस तरह ध्यान देंगे जिस तरह देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एक फैक्टर ज़िम्मेदार नहीं है। वालिदैन भी उतने ज़िम्मेदार हैं, टीचर साहिबान भी उतने ज़िम्मेदार हैं, और महकमा एजुकेशन की पॉलिसियाँ भी उतनी ज़िम्मेदार। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व ईमान में आपको रखे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार भी कीजिएगा और बेल का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।